अस्सलाम वालेकुम। नो कैलकुलेटेड सीरीज़ के लास्ट फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद करना है, यानी कोस थीटा, साइन थीटा, कोस 30, साइन 30, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको हमने कैसे मेमोराइज़ करना है या फिर हम इनको किस ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये टेबल पता होना चाहिए कि साइन, ये जो टेबल बनाने का एक तरीका होता है, सिंपल सा तरीका है, इसको आपने टेबल बना के याद कर लेना। अगर टेबल ना बनाना चाहें तो आप इनको वैसे भी याद कर सकते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ याद कैसे करना है, लेकिन पहले टेबल वाले तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है 0, 30, 45, 60, 90। सिर्फ ये वाले एंगल ही यूज़ होते हैं MD-CAT फिजिक्स MCQs में, इसके अलावा एंगल्स नहीं यूज़ होते। इसके अलावा अगर वो यूज़ करेगा तो वो कह देगा 15 × 2, यानी वो फिर 30 हो जाएगा। 45 × 2 ये 90 हो जाएगा। ये फिर 45 डिवाइडेड बाई 2 × 2, मतलब कुछ इस तरह करके आएगी यही, मतलब ये वाले एंगल्स ही, ये वाले डिग्री एंगल्स ही आपको सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको सोल्व करने का तरीका ये है, टेबल बनाने का तरीका ये कि सबसे पहले आपने √0/4, √1/4, √2/4, 3/4, 4/4 इस तरह लिख लेने। सबसे पहले साइन के फंक्शन लिखने हैं। √0 क्या होता है? 0। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 आएगा। तो साइन 0 0 के बराबर होता है। साइन 0 क्या होगा? 0 के बराबर हो गया। इसके बाद साइन 30 है, 1/4 है, √1 इक्वल होता है 1 के, और 4 किसके बराबर होते हैं? 2 के। √4 किसके बराबर होते हैं? 2 के बराबर होता है, ये 1/2 आ जाएगा। साइन 30 क्या होता है? 1/2। इसके बाद साइन 45 है, इसको पहले कट करेंगे, 2 × 2 4, ये 1/2 आ जाएगा। √1 क्या होता है? 1, और √2 क्या होता है? ये 1.4 होता है। वैसे हमने लिखना नहीं है, बस इसको 1/√2 लिख लेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है ना √2 की वैल्यू क्या होती है, सारी अंडर की हम वैल्यूज़ देख के आए हैं, तो अंडर वाला सारा हमें पता है। तो नेक्स्ट ये वाला है, ये √3 है, और 4 का अंडर क्या होता है? 2 होता है, और 3 का अंडर 1.7 होता है, लेकिन हमने लिखना नहीं है, इसको हमने √3 ही लिख देना है। और 2 डिवाइडेड बाई 2 1 के बराबर, √1 = 1। ये आ गए साइन के हमारे पास फंक्शन। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 = 1। अच्छा, अब ये जो मैंने एरोज लगाए इनको देखें। पहला एरो है इस तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट एरो, यानी साइन 45 = कोस 45। दोनों का आंसर क्या आएगा? 1/√2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। कोस 45 क्या होता है? 1/√2। अब दूसरा एरो देखें, ये वाला जो ब्लैक वाला एरो, ये 32, इसका 30 और इसका 60, यानी साइन 30 = कोस 60। साइन 30 = कोस 60, यानी साइन 30 क्या है? 1/2, और कोस 60 क्या होगा? 1/2। साइन 30 क्या है? 1/2, और कोस 60 क्या होगा? 1/2। सिमिलरली ये वाला एरो मैंने इधर लगाया, यानी साइन 0 क्या होता है? 0, और कोस 90 क्या होगा? 0 होगा। साइन 0 0, कोस 90 क्या होगा? 0। अब ग्रीन वाला एरो देखें, 90 में साइन 90 1, और साइन 0 1 के बराबर होगा। इस तरह ये वाला 60 वाला एरो देखें, ब्लू वाला एरो, साइन 60 क्या होता है? √3/2, और साइन 30 कोस 30 क्या होगा? √3/2। तो ये इस तरह आप याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, कोस की आपको वैसे याद हो जाएंगी। मैंने क्या बताया कि साइन 0 = कोस 90, साइन 30 = कोस 60, साइन 45 = कोस 45। सिर्फ ये चीज़ें आपको याद करनी है, इससे आपका ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ये आपका याद हो जाएगा। इसके बाद अलावा जो टैन है, टैन को याद करने का बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। टैन 30 पहले आपने करना है। 30 क्योंकि थोड़ा होता है तो ये 1/√3 होता है, और 60 क्योंकि ज़्यादा होता है तो ये √3 होता है। ठीक है, ये थोड़ा होता है, टैन 30 थोड़ा होता है 1/√3, और 60 क्या होता है? √3। वैसे आपको पता है ना टैन क्या होता है। टैन को आपको साइन डिवाइडेड बाई कोस करके इसका आंसर ले आते हैं। तो ये आपने देख लिया, टैन 30 क्या होता है? 1/√3, और टैन 60 क्या है? √3। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपकी इस तरह कवर हो जाती हैं। इसमें जो हम कर चुके हैं ना, ज़्यादातर एग्जामिनर यही चीज़ें पूछते हैं। इसके अलावा बहुत कम है, इसके अलावा कुछ MCQs है, आपने सिर्फ साइन और कोस की वैल्यू याद करनी है, और टैन की सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद कुछ MCQs हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको आपने सोल्व करना है। आपने इनको सोल्व करना है कि आप कितनी देर में इसका आंसर निकालते हैं, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। जैसे कोस 30 है, 15 है, साइन 45 है, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आप इनको सोल्व कर सकेंगे। तो
तो ये था नो कैलकुलेटेड सीरीज़ का चौथा लेक्चर। नेक्स्ट जो 5th लेक्चर होगा उसमें हम कंबाइंड देखेंगे कि जैसे हमने पहले लेक्चर में हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर रूट लेना सीखा, दूसरे में हमने स्क्वायर लेना सीखा, तीसरे में फ्रैक्शन देखी, चौथे में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे। तो पाँचवें हम कंबाइन हर तरह की जो MCQs होगा वो हर तरह का जो सोल्यूशन होगा उनको कंबाइन करके देखेंगे और बुक की एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।